हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद सादिक और आप देख रहे हैं टेक रेस। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आपका जो फेसबुक है जिसे आप ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो आपकी इन्फॉर्मेशन के साथ जो है वो कुछ गलत कर रहा है या फिर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या आपको इस बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो आपको क्या क्या करना है जिसकी वजह से आपकी प्राइवेसी जो है वो सही तरीके से बनी रहे। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, आपने काफ़ी टाइम पहले या फिर किसी न किसी से सुना होगा कि जो आपकी फेसबुक है वो आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है जो उसे कलेक्ट नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो कुछ जो है अपना डाटा इस्तेमाल करके कहीं और वो सेल कर सकता है या फिर उसका कहीं अलग जगह यूज़ होता है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है, ये सारी चीज़ें जो हैं ऑनलाइन स्टोर की जाती है किसी न किसी वेबसाइट के थ्रू या फिर आप कोई सा भी ब्राउज़र यूज़ करें या फिर एप्लीकेशन। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, यानी अगर हमारी परमिशन के बगैर कोई चीज़ इस्तेमाल होती है तो वो सही नहीं है। आपने देखा होगा कि जो भी कुछ आप बात करते हैं, यानी कुछ भी अगर आप बात कर रहे हैं, किसी फ्रेंड से बात करते हैं तो उसी से रिलेटेड चीज़ें जो हैं आपको सोशल मीडिया पे दिखाई देती है। तो फेसबुक इसके अंदर सबसे पहले आता है कि आप अगर किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको न्यूज़ फीड में उससे रिलेटेड चीज़ें ही दिखाई देती हैं। ये आपने गौर किया होगा, अगर नहीं किया है तो आप ऐसा करके देख सकते हैं। ऐसा किस वजह से होता है ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपका जो फेसबुक है वो इस तरह से आपका डाटा इस्तेमाल करता है कि अगर आप अपने फेसबुक को यूज़ नहीं कर रहे हैं, यानी आपने अपना फ़ोन को बंद किया हुआ है, मतलब यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसे स्लीप मोड पे लगाया हुआ है, तो वहाँ पर भी आपकी एक्टिविटी पर नज़र रखी जाती है। वो उसके माइक के थ्रू या फिर आप कोई सी भी एप्लीकेशन पर जितनी देर रुकते हैं या कौन कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं उसका डाटा जो है वो फेसबुक अपने पास रख रहा है। पहले जो था ये फीचर था नहीं कि जिससे पता चल सके कि आप किस किन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्होंने कौन सा डाटा स्टोर किया है, लेकिन उसने अब ये फीचर ऐड कर दिया है जिसे आप ऑफ कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपका डाटा इसी तरीके से इस्तेमाल हो रहा था जिसका आपको नहीं पता था, और आप देखते थे कि कोई सी भी चीज़ इस तरह की जो भी आपको दिखाई दे रही है वो आपको न्यूज़ फीड में दिखाई देती है। पहले तो इस बात को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर ऐसा क्यों है। कोई सी भी वेबसाइट जो आपको कोई सी भी चीज़ प्रोवाइड कराती है और आप उसे यूज़ करते हैं और लंबे टाइम तक यूज़ करें, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपकी मर्ज़ी के बगैर भी इस्तेमाल होती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे इस्तेमाल होने देना चाहते हैं या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? जैसे कि आपको पता ही होगा कि अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उस एप्लीकेशन पर से ज़्यादा वो अपने पास रखें या आप उसकी एप्लीकेशन जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। इस्तेमाल ज़्यादा करने के लिए जो है आपने एक टर्म सुनी होगी, साइकोलॉजिकल जो टर्म आती है, यानी आपका माइंड किस तरीके से काम करता है या फिर आप क्या क्या चीज़ें पसंद करते हैं, आप सबको उसी से रिलेटेड चीज़ें दिखाई जाएं। तो जब साइकोलॉजी की बात आती है तो कुछ इस तरह की बातें भी निकल कर आती है जो एक आम इंसान को पता नहीं होता कि वो क्या चीज़ करें या ना करें। तो साइकोलॉजिकल जो टर्म है वो आपके माइंड से रिलेटेड है या फिर आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में होता है, क्योंकि ये जो वेबसाइट होती हैं ऑनलाइन, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, तो वो इसी तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करती है कि आप उस वेबसाइट पर या उस एप्लीकेशन पर ज़्यादा टाइम तक टिके रहें। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप उससे बोर हो जाते हैं, आप उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो साइकोलॉजिकल जो टर्म है वो इसी तरीके से इस्तेमाल की जाती है जिसके थ्रू आप किसी भी चीज़ को बंधे रहे तो ये सारा डाटा आपका इस्तेमाल होता है। हालांकि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए या नहीं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की निकल कर आई थी कि जब अमेरिका में कोई इलेक्शन हो रहे थे तो उस टाइम जो है वो आपको मैनिपुलेट किया गया था सोशल मीडिया के थ्रू, यानी कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई गई थी जिससे जो है वो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए। हालांकि ये चीज़ हमें तो पता नहीं चली, लेकिन अमेरिका में जो लोग रहते हैं तो उनके लिए वो
चीज़ इस्तेमाल की गई थी कि उन्हें उसी से रिलेटेड चीज़ें दिखाई गई, जिससे ये हुआ कि उनका माइंड एक जगह से डाइवर्ट होकर दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया। ये चीज़ पॉसिबल है, अगर आप इसे गहराई में जाकर सोचते हैं डीप में, तो आपको पता चलेगा कि ऐसा होना पॉसिबल है। कैसे हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका इंटरेस्ट है कि आप क्या चीज़ देखना चाहते हैं या फिर आपका क्या चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो वो सारी चीज़ें आपको सोशल मीडिया पर अगर दिखाई जाए तो हो सकता है कि आपका माइंड एक जगह से दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाए। इसमें कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही आसानी के साथ होता है और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो इस तरह का डाटा आपके पास इस्तेमाल कर रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं फेसबुक की कि उसके अंदर आपका जो डाटा वो किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप चाहें तो इसे बंद कर सकते हैं, वैसे मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप इसे बंद कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर इस तरह का डाटा जो वो इस्तेमाल ना करे तो वो उनके लिए थोड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। लेकिन प्राइवेसी एक अपनी जगह है और हम अपनी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो उसे किस तरीके से आप डिसेबल कर सकते हैं या किस तरह की एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है, तो मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाकर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और ओपन करते हैं फेसबुक को ओपन जैसे ही करते हैं तो यहाँ पर जो है 3 हैमबर्गर लाइन जो होती है, जहाँ पर आपकी प्रोफाइल दिखती है या फिर आपके फ्रेंड्स वगैरह ग्रुप्स इस तरह की जो आपको इंटरफेस दिखाई देता है, तो आपको वहाँ पर जाना है। उसके बाद जो है सेटिंग एंड प्राइवेसी पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद जो है आपको दोबारा से सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पर देखते होंगे कि जैसे नीचे अगर आप स्क्रॉल करें तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन देखेंगे योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन। तो योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन जैसे ही आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको तीसरे नंबर का जो ऑप्शन मिलता है ऑफ फेसबुक एक्टिविटी। तो जैसे ही आप इस पर टैप करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी एप्लीकेशन दिखाई देती है, यानी योर ऑफ फेसबुक एक्टिविटी जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, यानी जो एप्लीकेशन आपने इस्तेमाल की है उसका जो डाटा है उसने अपने पास स्टोर करना शुरू कर दिया है। बहुत सारी एप्लीकेशन है, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसी हिसाब से होता है। अब इसे आप कैसे कर सकते हैं, तो इसके अंदर अलग अलग ऑप्शन है। जैसे मैनेज जो है आपकी फेसबुक एक्टिविटी है, अगर आप इसे करना चाहें तो आपको यहाँ पे पासवर्ड सबमिट करना पड़ेगा और उसके बाद जो है आपको वो सारी चीज़ें देखनी होगी कि क्या क्या चीज़ इस्तेमाल हुई है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि अगर आप अपनी मैनेज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अपना पासवर्ड टाइप कर दिए, जो भी आपका पासवर्ड है, तो मैं यहाँ पासवर्ड टाइप कर देता हूँ अपना, और उसके बाद ये जो अपनी मैनेज फेसबुक एक्टिविटी है इसे हम मैनेज कर पाएंगे। तो जैसे ही आपने ये किया है यहाँ पर आपको खुलकर इस तरीके से इंटरफेस आ गया है कि 217 ऐप्स और वेबसाइट का जो डाटा है वो मैंने इस्तेमाल किया है। ये आपके ऊपर है कि आपका किस तरीके से है। तो यहाँ पर क्लियर हिस्ट्री जैसे ही हम करते हैं तो यहाँ पर जो है वो सारी हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी और मैं यहाँ नीचे की तरफ जो ऑप्शन आ रहा है क्लियर हिस्ट्री का, जैसे इस पर टैप करता हूँ तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, हमें एक चीज़ और इनेबल करनी है जिसके थ्रू हमें इस चीज़ देखनी है। हमें करनी है क्लियर हिस्ट्री के ऑप्शन में जाना है। क्लियर हिस्ट्री जैसे हो जाती है उसके बाद जो है हमें इसे डिसेबल करना होगा। डिसेबल करने के लिए है ये मैनेज फीचर एक्टिविटी है। अगर आप इसे फ्यूचर में अगर इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो उसे कैसे डिसेबल करें, यहाँ पे मैनेज कर दीजिए और उसके बाद जो है जैसे मैनेज फ्यूचर एक्टिविटी आएगी इसे आपको डिसेबल करना होगा। तो यहाँ पर जैसे टॉप करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसे आपको पढ़ लेना चाहिए। टर्निंग दिस ऑफ विल डिस्कनेक्ट योर फ्यूचर एक्टिविटी, इट मे टेक 48 आवर्स अंटिल इट्स फुली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट। तो मतलब 48 घंटे का टाइम लग सकता है इसे बंद होने में, तो हम तो फ़िलहाल इसे बंद कर देते हैं और टर्न ऑफ पे जैसे क्लिक करते हैं तो 48 घंटे का जो टाइम है उसमें वो लग जाता है। एक्टिविटी यू हैव टर्न ऑफ। तो इसके अलावा जो है यहाँ पर अगर आप चेक करना चाहें तो एक्टिविटी आपने कौन कौन सी बंद की है तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें शो होने लगेगी। अब जो है वो आपकी एक्टिविटी को वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो यही सारी चीज़ें थी जिसके थ्रू आपका डाटा इस्तेमाल हो रहा था फेसबुक पे, और आप वाकई में नहीं चाहेंगे कि आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आप शेयर नहीं करना चाहते हैं वो दूसरों से शेयर हो, क्योंकि ये हमारी प्राइवेसी को रिस्क में डालता है। तो ये सारी चीज़ें थी जिसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना था और आपकी एक्टिविटी बंद हो जाएगी और आपका डाटा लीक नहीं होगा या फिर आपको किसी ऐसे पर्सन को डाटा शेयर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो वेबसाइट जो हैं एक दूसरे से एक्सचेंज करती है या फिर सेल परचेस का काम होता है आपका इन्हीं इन्फॉर्मेशन के थ्रू। तो आप नहीं चाहते होंगे कि आपका कोई सी भी डाटा या इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन जो दूसरा सेल और परचेज कर रहा है, जो हमारी प्राइवेसी को ब्रेक कर रहा है, तो हमें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और हमेशा फ़ौरन ही बंद कर देना चाहिए। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपका डाटा किस तरीके से इस्तेमाल होता है या फिर आपको कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। आपकी जो एक्टिविटी फेसबुक इस्तेमाल कर रहा है वो नहीं होनी चाहिए, तो आप उसे कैसे बंद कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।